हादिया को छुट्टी करवाकर घर पहुंचाने से चंद मिनट लेट हो जाना मलका के लिए कितना मुश्किल और अजाब बन जाता है, वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। जैसे ही मलका अपने कामकाज से फारिग होकर अपनी जेठानी के साथ चली जाती है हादिया को स्कूल से लेने के लिए, लेकिन स्कूल में कोई बच्चा नजर नहीं आता, स्कूल बिल्कुल वीरान पड़ा होता है। फिर जैसे ही आवाजें लगा लगा कर अंदर दाखिल होती है और बोलने लगती है हादिया हादिया किधर हो, फिर गार्ड की फौरन से आवाज आने लगती है। गार्ड आकर कहने लगता है कि मैडम स्कूल की तो कब से छुट्टी हो गई है, सारे बच्चे घर जा चुके हैं, स्कूल तो बिल्कुल वीरान पड़ा है। मलका और ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे हादिया की परेशानी से ज्यादा रजा का खौफ और डर खाए जा रहा होता है, क्योंकि रजा उसे किसी सूरत भी नहीं छोड़ने वाला। फिर जैसे ही उसकी जेठानी रजा को कॉल लगाती है, पूछने लगती है, सारी सिचुएशन बताने लगती है, स्कूल में मौजूद नहीं है। फिर फौरन से रजा कहने लगते हैं कि हादिया को मैं ले आया हूँ, मलका से बोलो कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। मलका ये बात सुनते ही और ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाती है, उसे खौफ खाया जा रहा होता है कि रजा तो मुझे किसी सूरत में माफ करने वाले नहीं। जैसे ही मलका घर में दाखिल होती है, घर में दाखिल होते ही सबसे पहली मुलाकात रजा से होती है। रजा मलका को देखते ही एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। मलका से पूछने लगता है, कहाँ थी तुम, कहाँ गायब थी, बच्ची की तुम्हें फिक्र भी नहीं थी, तुम कैसी माँ? तो मलका कहने लगती है कि मैं थोड़ी अपने काम काज में बिजी हो गई थी, मैंने टाइम का ध्यान थोड़ी मसरूफियत की वजह से। तो रजा और ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, गुस्से होने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है कि मलका तुम कैसी माँ हो, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं, तुम शायद मुझे सिर्फ एक ही चीज की सजा दे रही हो कि मैंने तुमसे शादी की। मुझे भी थोड़ी सी देर हो जाती बच्ची को लाने के लिए और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि बच्ची किसी और तरफ मुंह कर जाती तो तुम किस को जवाब देती? फिर मलका कहने लगती है कि रजा जिस तरह से आप बच्ची के वालिद हैं, मैं भी उसकी वैसे ही वालदा हूँ, मुझे भी आपसे ज्यादा उसकी फिक्र है, आप परेशान। लेकिन रजा मलका की किसी तरह की कोई बात मानने सुनने को तैयार ही नहीं होता, मलका के वही निकले हुए अल्फाज भी दब कर रह जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अब मलका को अपनी लाइफ के बारे में कोई स्टैंड लेना चाहिए? अपनी कीमती राय शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में।